अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोज़े की सबसे बड़ी बरकत यह है कि उससे इंसान की रूह को नफसानी ख्वाहिशात के दबाव से बहुत हद तक आज़ादी हासिल हो जाती है। हमारी रूह का फितरी तौर पर मिलान खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तरफ है। वो फितरी तौर पर अल्लाह के तकर्रुब और मुलाइका से तजर्रुद की तालिब है। मादी जिंदगी के तकाज़ों में गिरफ्तार रहने की बजाय आला और अकली और अखलाकी मकासद के लिए परवाज करना चाहती है। हमारे नफ्स के इन मुतालबात में जो ख्वाहिशात से पैदा होते हैं, एक खुला हुआ तज़ाद है। इन दोनों में अक्सर तसादुम रहता है। इस तसादुम में जीत अक्सर ख्वाहिशात की होती है। ख्वाहिशात और शहवात के मुतालबे पूरे करने से इंसान को फौरी लज्जत हासिल नहीं होती, बल्कि उल्टा इंसान को बहुत सी फौरी लज्जतों और राहतों की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये सूरत हाल रूह के फितरी मेलानात के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर ये हालत अरसा तक बाकी रह जाए तो रूह को अपनी पसंदीदा मैदानों में जुलाने का मौका ना मिले, तो ना सिर्फ ये कि उसकी कुव्वत परवाज खत्म हो जाती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी खत्म हो जाती है। रोजा इस सूरत हाल में वक्तन फवक्तन तब्दीली करता रहता है। ये इन चीजों पर बहुत सी पाबंदियां आयद कर देता है जो इंसानी ख्वाहिशात और शहवात को तकवीयत पहुंचाने वाली है। इससे आदमी का खाना पीना और सोना सब कम हो जाता है। दूसरी लज्जतों और दिलचस्पियों पर भी पाबंदियां आयद हो जाती हैं। इन चीजों का असर ये होता है कि नफ्स के ख्वाहिशात में कमी आ जाती है और रूह को अपनी पसंद के मैदानों में जोलाने का मौका मिलता है। रोजे की इसी खसूसियत की बिना पर अल्लाह ताला ने इसको अपने साथ एक खास निस्बत दी है और रोजादार को खास अपने हाथ से उसके रोजे की जजा देने का वादा फरमाया है। यूं तो इस्लाम ने जितनी इबादतें मुकर्रर फरमाई सब अल्लाह ताला के लिए ही हैं, लेकिन रोजे की हालत में इंसान दुनिया और लज्जते दुनिया को तर्क करके अल्लाह ताला के कुर्ब और उसके मुलाइका से मुनासबत हासिल करने की कोशिश में इस कदर मुशक्कत उठाता है कि वो रोजे के सिवा किसी दूसरी इबादत में इस कदर नुमाया नहीं है। फकर, दरवेशी, जुहद और तर्क दुनिया और वतबत्तल इल्लाह की जो शान इस इबादत में है और किसी में नहीं। अगर अल्लाह का बंदा रोजे की सारी मुशक्कतें और पाबंदियां फिल हकीकत इसलिए झीलता है कि उसकी रूह इस आलमे नासूद की दलदल से आजाद होकर आलमे लाहूत की तरफ परवाज कर सके और उसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो सके, तो बिलाशुबा उसकी ये कोशिश इसी चीज की मुस्तहिक है कि अल्लाह ताला उसको अपने साथ खास निस्बत दे और इसकी जजा खास अपने हाथों से दे। एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है मगर रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। जब किसी का रोजा हो तो उसे चाहिए कि ना शहवत की कोई बात करे और ना शोरो शोगुब करे। अगर कोई शख्स उससे गालम गलोच करे या लड़े झगड़े तो उससे कहे कि भाई मैं रोजे से हूँ। उस खुदा की कसम जिसकी मुट्ठी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक उसको उस वक्त हासिल होती है जब वो रोजा खोलता है और दूसरी उसको उस वक्त हासिल होगी जब वो अपने रब से मिलेगा। मुस्लिम में इस रिवायत के अल्फाज कुछ इस तरह से मिलते हैं, नेकियां 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ाई जाएंगी, मगर रोजे के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। बंदा अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश मेरे लिए कुर्बान करता है। रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसको अफ्तार के वक्त हासिल होती है और दूसरी खुशी उसको अपने रब की मुलाकात के वक्त हासिल होगी और उसके मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है।
انسان محض اللہ تعالیٰ کے لیے ان لذتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اس نے محبوبیت کا ایک خاص درجہ دیا اور فرمایا کہ بندہ روزہ خاص میرے لیے رکھتا ہے اور میری خوشی کے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی لذتوں کو چھوڑتا ہے۔ خاص اپنے ہاتھ سے بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بندھے ہوئے قاعدے ہیں۔ حالات و خصوصیات کے لحاظ سے ہر نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بدلہ ملے گا۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک نیکی سازگار حالات کے اندر کی گئی ہے اور دوسری نیکی مشکل حالات کے اندر کی گئی ہے، یا ایک نیکی پوری احتیاط اور پوری نگہداشت کے ساتھ کی گئی ہے اور دوسری نسبتاً کم اہتمام اور کم نگہداشت کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس طرح کے فرق و اختلافات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر شخص کی نیکی کا جو اجر ہونا چاہیے وہ مذکورہ بالا اصول کے مطابق خدا کے رجسٹر میں درج ہوگا اور ہر حقدار کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن روزے کی جو عبادت ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اس فارمولے کے تحت نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کا فیصلہ کسی اور فارمولے کے مطابق ہوگا جس کا علم صرف اسی کو ہے۔ جب جزا دینے کا وقت آئے گا تب وہی اس کو کھولے گا، وہ خاص اپنے ہاتھ سے ہر روزہ رکھنے والے کو صلہ دے گا۔ جس عبادت کی جزا کے لیے یہ کچھ اہتمام ہوگا، کون اندازہ کر سکتا ہے کہ آسمان و زمین سب کا مالک اس کی کیا جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔